मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज 8 अगस्त 2022 सोमवार का दिवस हमारी लघु धार्मिक कथाओं के माध्यम से एक कथा का आज हम धार्मिकता शिक्षा बोध लेंगे। आज की कथा का शीर्षक परमात्मा का दर्शन। एक दृष्टांत। एक राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, प्रजा वत्सल था। प्रजा के बारे में उसके मन में बहुत प्रेम था और राजा स्वयं अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था। राजा नित्य अपने परमात्मा की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और परमात्मा को रोज याद करता था। राजा की भक्ति देखकर एक दिन परमात्मा ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए और राजा से परमात्मा ने कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। राजन बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा प्रजा को बहुत चाहता था। प्रजा के ऊपर राजा का पुत्रवत प्रेम था। राजा परमात्मा से बोला, हे परमात्मा, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है। राजा परमात्मा के सामने जिद पकड़ के बैठ गया। हे परमात्मा, तुम्हें मुझे मेरी प्रजा को दर्शन देने होंगे। राजा विनयता से भक्ति पूर्वक परमात्मा से बात करने लगे। आखिर परमात्मा ने राजा को कह दिया, हे राजन, कल आप सुबह सारी प्रजा को लेकर पहाड़ी के तलहटी पे आ जाना और मैं पहाड़ी पे से सारे प्रजा को मेरे दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कोटि कोटि नमस्कार करने लगा। अगले दिन राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचेंगे
और वहां हम सबको परमात्मा अपने दर्शन देने वाले हैं। दूसरे दिन राजा ने सुबह समस्त परिजनों के साथ, प्रजा के साथ और स्वपरिवार के साथ सभी को लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक छोटी पहाड़ी लगी, अत्यंत छोटी पहाड़ी। जब नजदीक जा रहे थे तो पता चला कि यह तो तांबे के सिक्कों का पहाड़ है। अब बहुत से प्रजाजनों के मन में लालच उत्पन्न होकर बहुत से प्रजाजन उस तांबे की सिक्कों की पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े और जिनको जितना भरते आया उतने तांबे के सिक्कों को भरकर गठरी बांधकर गांव की तरफ मुड़ गए। राजा बार बार समझा रहा था, अरे भाई, आज हमें पहाड़ी के ऊपर से स्वयं परमात्मा हमें दर्शन दे रहे हैं, हम परमात्मा के दर्शन लेने जा रहे हैं, आप इन तांबों के सिक्के के पीछे न पड़े। लेकिन वह प्रजाजन विचार कर रहे थे, परमात्मा का दर्शन तो कभी भी कर लेंगे। अब बाकी प्रजाजनों के साथ, स्वपरिजनों के साथ राजा आगे बढ़े। राजा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मार्ग में पथ पर एक फिर से चांदी को सिक्कों की चमचमाती हुई पहाड़ी दिखी। अब चांदी की लोभ लालच में काफी प्रजाजन आ गए। चांदी के सिक्कों के पहाड़ी के पास बहुत सारी प्रजाजन दौड़ने लगी। राजा बार बार समझा रहा था, आप इस चांदी के सिक्कों के लोभ में मत जाइए। यह लोभ लालच, आप उसमें वशीभूत होकर आज जो हमें परमात्मा दर्शन देने वाले, उस परमात्मा के दर्शन से वंचित हो जाओगे। चलिए, परमात्मा के दर्शन के लिए चलिए। लेकिन कुछ प्रजाजन चांदी की सिक्कों के लोभ के लालच में आकर पहाड़ी की ओर दौड़कर चांदी की सिक्के भरने लगे। जिन्होंने जितना भरते आया उतने चांदियों के सिक्कों को भरकर गांव की तरफ, नगर की तरफ चले गए। स्वजन और राजा स्वयं रानी के साथ आगे बढ़ने लग गए। आगे पथ में, रास्ते में एक सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब बाकी प्रजाजन मोहवश, लोभ लालच में वशीभूत, बाकी लोग चांदी की पहाड़ की ओर भाग गए, सोने की चांदी की पहाड़ की ओर भाग गए। और प्रजाजनों ने हर एक को जितना सोना सिक्कों का भरते आया उतने सोने के सिक्के भरने लग गए। राजा बार बार कह रहा था, देखो अभी भी वक्त गया नहीं, कुछ ही देर में हम बड़ी पहाड़ी के तलहटी पे पहुंचने वाले हैं और हमें प्रभु दर्शन होने वाले, प्रभु स्वयं हमें दर्शन देने वाले।
लेकिन ये लोभी मानव इतना लोभी कि राजा की बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रजाजनों ने सोने के सिक्कों को भरकर नगर की ओर चले गए। अब मार्ग में आगे बढ़ते समय राजा के साथ उसके परिवारजन और रानी स्वयं आगे बढ़ रही थी। कुछ आगे बढ़ने के बाद कुछ चमचमाते हुए हीरों का छोटा सा पहाड़ी टाइप दिखा। अब राजा के परिजन स्वजन दौड़ गए और राजा उनको भी समझाते समझाते थक गया। राजा की बात के ऊपर किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं लगी। सभी अभी तक यही सोचते थे, अरे परमात्मा का तो दर्शन कभी भी हो सकता है, क्या यह धन हमें फिर से मिल सकता है? बचे थे स्वयं राजा और रानी। अब रानी और राजा आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते रास्ते में आगे इतना सप्तरंगी आभा बिखरता हुआ छोटा पहाड़ी दिखाई दी। आंखें चौंधा जा रही थी, आंखों को रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। सप्तरंगी आभा। रानी उस ओर देखने लगी। जैसे ही नजीक गए तो अनमोल रत्न, अनमोल रत्नों का सप्तरंगी आभा बिखरता दिखाई दिया। अब रानी से रहा नहीं गया। रानी स्वयं उस अनमोल रत्नों की ओर दौड़ पड़ी। राजा समझा रहा था, रानी होश खो चुकी थी। बस उसे वहीं सप्तरंगी आभा वाले अनमोल रत्न लोभ में डाल दिए थे। रानी उन अनमोल रत्नों को भरने लग गई। गठड़ी बांधने के उपरांत रानी की तृष्णा और बढ़ गई। अब रानी ने स्वयं अपने वस्त्र में उन अनमोल हीरों को, रत्नों को भरना चालू कर दिया। यह देखकर राजा को ग्लानि और विरक्ति आ गई। रानी वस्त्रों में जैसा जैसा भर रही थी, उस वजन से उसके वस्त्र फटने लग गए और रानी स्वयं वस्त्र रहित हो गई। यह देखकर राजा को अत्यंत खेद हुआ, अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा स्वयं पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। रानी वहां से चली गई। राजा अकेले ही पहाड़ी के तलहटी पहुंचा और परमात्मा स्वयं पहाड़ी पे खड़े थे। राजा को देखते ही परमात्मा मुस्कुराए और परमात्मा ने राजा से पूछा, हे राजन, कहां है तुम्हारी प्रजा, जो तुम्हारे परिजन है? कहां है? तुम पुत्रवत अपने प्रजा पे प्रेम करते हो, कहां है तुम्हारी प्रजा?
राजा ने शर्म से और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका लिया। तब प्रभु ने, परमात्मा ने राजा को समझाया, हे राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक समझते हैं, धन को, दौलत को मुझसे अधिक समझते हैं, मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं और सर्व संबंधों से परमात्मा से प्यार करते हैं, वही परमात्मा के प्रिय बनते हैं और उनको ही परमात्मा का दर्शन संभव है। ध्यान में रखना, आज इस कथा के माध्यम से हमें बड़ी सीख लेना है। कर्म और शरीर शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त करना है। आज यह जो लोभ के पीछे तांबे के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को, हीरा जवाहरात, अनमोल रत्नों के पीछे आज हम जो भाग रहे, उसके पाने के प्रयास नहीं, असफल प्रयास कर रहे हैं और इसी में हम तांबा, चांदी, सोना, हीरे, अनमोल रत्नों के पीछे हमारा अमूल्य मनुष्य जीवन खो दे रहे हैं। आइए हम आज से प्रभु भक्ति में जाए, प्रभु भक्ति देके और प्रभु भक्ति में लीन हो जाए। यही प्रभु भक्ति हमें परमात्मा का दर्शन दे देगी। जय बोलो विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय।